जब यहाँ बातें चली रही हैं तो मैं कुछ और बातों का ज़िक्र करना चाहता हूँ। जानना चाहता हूँ कि दादाश्री जी का इस पे क्या कहना है या फिर आपसे अगर कभी इस पर बात हुई। कलयुग को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि कलयुग खत्म होने वाला है। मेरे ही पॉडकास्ट में एक आए थे, उन्होंने कहा कि भविष्य मालिका कहती है कि अगले 7 साल के अंदर जो है वो कलयुग का अंत होगा और सतयुग आएगा। तो क्या कलयुग का सच में अंत होने वाला है? जी। पहली बात तो मैं पूरा रिस्पेक्ट देता हूँ जी, जिन्होंने भी अपने अपने हिसाब से जो भी भविष्य बताया होगा, जी, या फिर भविष्य मालिका की आपने बात जी। किया, या फिर जो कल की पुराण होगा, या फिर हुँ, अन्य जो भी होगा, मैं उन सबको जी, रिस्पेक्ट और पूरा रिस्पेक्ट मैं अपनी समझ के हिसाब से एक केवल उदाहरण के तौर पे सारी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा। हालांकि ये मैंने उदाहरण और भी जगह अपनी तरह से रखा है, और ये जी, मेरा व्यक्तिगत समझ है जो आपके सामने रख रहा हूँ। कि अब जैसे मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो मैं वही एग्जांपल लेके आपसे बात करूँगा कि मानिए एक स्कूल है, स्कूल में एक क्लासरूम है, बच्चे हैं, 50 60 70 बच्चे हैं, बिल्कुल। एक मॉनिटर है और टीचर पढ़ा रही है। अचानक टीचर का एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग आ गया, 2 घंटे तक वो मीटिंग चलेगी, हुँ, टीचर को मीटिंग के लिए जाना है। बिल्कुल। और टीचर ने मॉनिटर को बोला कि भाई मैं जब तक नहीं आती हूँ 2 घंटा आप मैनेज कीजिए क्लासरूम को। अब मॉनिटर ने क्लासरूम मैनेज करना शुरू किया और टीचर क्लास गई मीटिंग में ही है, हालांकि स्कूल के अंदर ही मीटिंग चल रही है। अब जो बच्चे हैं, कुछ भाई मॉनिटर है तो थोड़ा उनके डर से शांत है, लेकिन एक दो थोड़ा उद्दंड बच्चे हैं, उनको बिल्कुल। पता है कि मॉनिटर का एक लिमिटेशन है, मार तो सकता नहीं है, बाहर निकाल नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा नाम लिखेगा बोर्ड पे, टीचर जब आएगी तब बताएगा। हुँ, तो दो बच्चों ने मस्ती करना शुरू किया। अब मॉनिटर ने थोड़ा डांट फटकार की कोशिश की, लेकिन नहीं सुने दो बच्चे। अब दूसरे और 4 5 बच्चे देख रहे हैं, वो समझ गए कि अरे मॉनिटर का इतना नहीं चलेगा, तो चलो हम भी मस्ती करते हैं। 4 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 25, 30, 40 बच्चे अब मस्ती करने लगे, बिल्कुल। शोरगुल करने लगे, मॉनिटर की चल ही नहीं रही है। अब ऐसा शोरगुल चल रहा है कि बाजू का क्लास भी डिस्टर्ब हो रहा है, पूरा हुँ, स्कूल डिस्टर्ब हो रहा है। अब क्योंकि टीचर स्कूल में है और टीचर ने कह दिया कि मैं 2 घंटे बाद आऊंगी, अब क्लासरूम में हलचल चल रहा है, हुँ, उथल पुथल चल रहा है। मॉनिटर आके बोल रहा है कि टीचर क्लासरूम थोड़ा देखिए, ऐसा ऐसा उथल ठीक पुथल है। है। तो क्या टीचर, क्योंकि टीचर ने कह दिया मैं 2 घंटे बाद आऊंगी, या फिर लिखित हो गया कि टीचर का 2 घंटे का मीटिंग है, अभी दस हुँ, 20 25 मिनट ही हुआ है, तो क्या टीचर 2 ही घंटे बाद आएगी? नहीं। आएगी ना भाई, हुँ, 5 मिनट दो, मैं आती हूँ, मेरे क्लास को मैनेज करके आती बिल्कुल। हूँ, हुँ, आ जाएगी ना। हुँ, टीचर तो ऐसा नहीं कि अब 2 घंटा बोल दिया तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं 2 घंटे बाद ही आऊंगी, ऐसा कोई तो ज़रूरी नहीं। नहीं। तो वैसे ही ईश्वर, जी, सृष्टि के रचयिता, हुँ, लिखित जो है उसके मोहताज नहीं है। ईश्वर को पता है कि कब आवश्यकता है। ईश्वर को पता है कि भक्त, जो आपने कहा ना प्रेम से जी, जिसने बुलाया, भक्तों को क्या चाहिए। प्रहलाद अकेले अकेले अपनी भक्ति से नरसिम्हा को धरती पे लाए, बिल्कुल, अकेले भक्ति से। बिल्कुल। और आज के समय में ऐसी भक्ति की कमी सच में नहीं है। तो जब धरती पर आवश्यकता है हुँ, तो ईश्वर पुराणों का सहारा नहीं लेंगे? मतलब आप ये कह रहे हैं कि 4,32,000 साल का इंतज़ार नहीं करेगा ईश्वर नहीं अगर यहाँ करेंगे। त्राहिमाम हो जाए तो? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी भक्ति हमारी भक्ति आई, या फिर ऐसा लगा जो आपने कहा ना त्राहिमाम, जी, ईश्वर नहीं रुकेंगे, कह रहे नहीं नहीं लिखा गया है, हुँ, हम बाद में आएंगे। हुँ, नहीं, तो ईश्वर को पता है कब क्या करना है। अब जो बड़ी बात, मुझसे पहले भी कई लोगों ने कहा भी होगा, और हर किसी का अपना अपना मत भी होता है। जी, किसी किसी के हिसाब से तो द्वापर युग आ रहा है, आ हुँ, चुका है। हुँ, हुँ, तो सबका अपना मत है और मैं रिस्पेक्ट ही देता हूँ, लेकिन ये अपने विवेक पे छोड़ता हूँ सभी के। बिल्कुल, जो सत्य मैंने जाना है मैत्रेय दादाश्री जी के सानिध्य में, कि 2012 में ही ह्यूमैनिटी ने कलयुग को क्रॉस कर लिया है। अच्छा। 2012 में ही कर लिया। मैं जानता हूँ मैं जो कह रहा हूँ, या ये वो साल था जब 22 दिसंबर 2012 का बहुत ज़िक्र था। बिल्कुल हुँ, बिल्कुल, तो सत्य तो यही है कि 2012 में हमने कलयुग को क्रॉस कर लिया है। तो ये जो इनिशियल फेज है सतयुग का। मैं ये फिर से समझना चाहता जी हूँ। जी बिल्कुल आपने बिल्कुल, कहा कि 2012 में कलयुग जो है वो क्रॉस हो चुका है हो चुका है। और 2012 के क्रॉस होने के बाद अब ये जो समय चल रहा है ये सतयुग का समय चल रहा जी है। बिल्कुल, इनिशियल फेज ऑफ सतयुग है। अच्छा। अभी प्रश्न आएगा लोगों को कि सतयुग मतलब क्या, जो हमने जो पढ़ा है किताबों बिल्कुल, में, जो ऋषि देखा मुनियों है। का जी समय। बिल्कुल हुँ, बिल्कुल बिल्कुल,
क्या वैसा है क्या? बिल्कुल। देखिए, समय जो ऊर्जा है वो तो वैसी ही रहेगी, लेकिन जो उसका मैनिफेस्टेशन है वो वैसा नहीं रहेगा जैसा था। जैसे कि जो टेक्नोलॉजीज़ है वही रहेंगी, लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसी बनेंगी आगे भी, और आप देख भी रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करेंगे। हुँ, और ये हो रहा है, होते रहेगा, आपको दिखेगा, ये इवोल्यूशन चेंज दिखेगा। आज आप और हम बात सुन रहे हैं बार बार ऑर्गेनिक की, क्यों बिल्कुल। सुन रहे हैं? हुँ, आपको डिफरेंस दिखेगा। ये जो बोलबाला चल रहा है ना, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स का आप बात करिए, और सबसे बड़ी बात जो कोविड हमें सिखा कर गया है, जी, कोविड क्या सिखा कर गया है कि इस धरती पर आप और हम यात्री हैं, इसके स्वामी नहीं हैं, बिल्कुल। मालिक नहीं हैं। हुँ, इसलिए एक्सप्लॉइटेशन बंद करो, धरती माँ, नेचर है ना, उसको रिस्पेक्ट करो, ह्यूमन लाइफ को रिस्पेक्ट करो, प्राणियों के जीवन को रिस्पेक्ट करो। ये सिखा कर गया, इसलिए तो हम कैद थे और वो फ्री घूम रहे थे, जो आपने देखा बिल्कुल। है ना। तो लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा इवेंट होगा, मिस्टिकल इवेंट्स होगा, अचानक सब बदलेगा और ऐसे लगेगा अरे हाँ सत्युग आ गया। एग्जैक्टली ऐसा वैसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ये हम अपनी कल्पनाओं में, धारणाओं में रखते हैं। सत्य ये है कि परिवर्तन हो रहा है, हुआ है, इनिशियल फेज ऑफ कलयुग चल रहा है। हाँ, ये बात है कि जो हलचल हुँ, है ना, आपको सबको लग रहा है सतयुग है मतलब सब जगह शांति प्रेम बनना चाहिए। होगा 2032 के बाद लोग वो अनुभव करना शुरू करेंगे, लेकिन तब तक जो ये हलचल जो चल रही है, जो उथल पुथल चल रही है बहुत जगह, इससे पहले भी होता था, अब दिख के आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि सतयुग मतलब सत का युग, जी, सात्विक जो है ना, जहाँ जो सात्विक हो, प्योर हो। तो जो प्योर प्योर मतलब शुद्ध, बिल्कुल। तो जहाँ जहाँ अशुद्ध है, हुँ, तो वो अशुद्धियों को दूर करने के लिए ये सारी हलचल चल रही है, ओके। और बहुत बड़े पैमाने पे चल रही है। आप देख रहे हो, टुकड़ों में ही हो रहा है, लेकिन हो रहा है। तो जहाँ जहाँ अशुद्धि है, उसके शुद्धिकरण का ये प्रोसेस चल रहा है। तो लोग माने या ना माने, सत्य तो यही है। यानी कि आप ये कह रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा दावा है कि 2032 यानी कि यहाँ से कुल 6 साल, इन 6 सालों के बाद जो समय है, ये जो आप कलयुग का कहते हैं ना कि बात-बात पे अरे क्या बताएँ बड़ा बुरा समय चल रहा है, कलयुग चल रहा है। तो एक ये वाली बातें खत्म हो जाएँगी, ये गुज़रा ज़माना हो जाएगा। 2032 के बाद आप एक सतयुग की इस तस्वीर देखेंगे। ऑर्गेनिक जिस बात का आपने ज़िक्र किया, नॉन पॉल्यूटेड सिटीज़ आपको नज़र आएँगी, जो पॉल्यूशन दिल्ली एनसीआर के अंदर होता है, ये भी कम बिल्कुल। हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं 6 साल जो है, ये एक बड़ा ही ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। सतयुग आएगा तो हमने तो वही तस्वीर देखी और सुनी है या सोची है कि ऋषि मुनियों का ज़माना है। भगवान कभी भी, कहीं भी, कैसे भी दिखाई दे सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं। क्या आने वाला सतयुग ऐसा ही है या ये सतयुग कुछ और होगा? जी, जैसे अभी कहा ना आपको कि ऋषि मुनि से वृक्ष के नीचे बैठे दिखेंगे नहीं, लेकिन जो वैज्ञानिक है वो ऋषि मुनि से कम नहीं है। बिल्कुल। ये जो हुँ, आविष्कार कर रहे हैं हुँ। वो कम नहीं है किसी से। और जैसे नॉन पॉल्यूटेड टेक्नोलॉजीज बनेंगी, जी, अनुभव करेंगे, तो इस शुद्धिकरण के प्रोसेस में लोग जाएंगे। और ये सारा चीज़, ये मैनिफेस्टेशन 2032 के बाद जो अपनी आगे की भी चर्चा हो सकता है, हम वापस 2032 में मिले जी, भी जी, और बिल्कुल। फिर कहें भी करें हाँ नहीं, कहा नहीं, गया अगर था। ऐसा हुआ तो मैं डेफ़िनेटली मिलूँगा। लेकिन सवाल एक और भी है कि अगर कलयुग का अंत हो गया, जी तो कल्कि अवतार का क्या हुआ? जी, बोलता हूँ, ये बड़ा सुंदर, ये सुंदर प्रश्न है। और जो मैंने भी जैसे शुद्धिकरण का प्रोसेस हुँ, कहा, जो हुँ। विश्व में चल भी जी, रहा है, और साथ ही साथ जो शुद्धिकरण का प्रोसेस चल रहा है, हमारे भीतर चल रहा है। ठीक है। अब क्योंकि जो कली है हुँ, उसका भी एक फॉर्म है, जैसे कली युग है, लेकिन तो कलयुग का जो स्वामी अधिपति कली, जी, कली का भी एक फॉर्म है। तो थोड़ा उसको और बेसिक से समझते हैं और इन लोगों को पता भी है। तो जैसे बहुत प्रसिद्ध सत्य घटना जो है कि जब कली राजा परीक्षित के भागवत राज्य पुराण में, में जो है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, राज्य में जब जा रहे थे, जी, तो क्योंकि उतना प्रताप था, है ना, उतना उनके अंदर तेज था, उतनी साधना थी कि उन्होंने कली को कहा कि मैं आने नहीं दूंगा, है ना। और कली को परमिशन लेके जाना पड़ा कि नहीं, मुझे जी, आपके राज्य, क्योंकि मेरा समय है ना। तो ये एक अच्छा संवाद भी ये था कि ये मेरा समय है, अगर तुम्हारे रहते हुए, राजा परीक्षित को बोलते अगर तुम्हारे रहते हुए मैं तुम्हारे राज्य में नहीं आ सकता, इसका मतलब तुम्हारे जाने का समय हो गया। हुँ, तो राजा परीक्षित को भी समझ में आ गया कि भाई अब समय इनका है तो मुझे स्थान देना ही पड़ेगा, बट कंट्रोल लिमिटेड फॉर्म में। तो आपको पता है कि उन्होंने 4 स्थान पे जगह बिल्कुल। दी, और साथ ही साथ एक और स्थूल स्थान के हिसाब से गोल्ड पे, सोने जी, पे। बिल्कुल।
और जैसे ही गोल्ड में उन्होंने प्रवेश के लिए हाँ बोला तो सबसे पहले उनके मुकुट पे ही जाके बैठा कली, जी, और फिर वो जो बोलते हैं ना सर पर मति हावी हो भ्रष्ट। गया, मति भ्रष्ट हो गई। अभी जो मति भ्रष्ट शब्द हम यूज कर रहे हैं तो कलयुग का जो प्रकोप मति भ्रष्ट ही था। हम सबके, आपके भीतर, मेरे भीतर, बिल्कुल। हम सबके भीतर जो कली का वास है हम्म, वो मति भ्रष्ट के हिसाब से ये विवेक बुद्धि की हीनता आप कहिए, समझ की फेर कहिए, जी, है ना, या घृणा कहिए, गुस्सा कहिए, अति लेवल पे। घृणा गुस्सा एक नॉर्मल चीज़ है, अच्छी बात है, कोई बड़ी चीज़, लेकिन एक अति, एक लिमिट के बाहर तो वो कली का ही प्रकोप है। तो ये शुद्धिकरण के प्रोसेस में चल रहा है अभी, है ना, ये प्रोसेस में ही है कि हमारे भीतर भी वो है। इसलिए तो जो शुरुआत में मैंने आपको टॉपिक भी जो कहा था कि लोगों के भीतर एंजाइटी बहुत है, जी। डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये आपने बिल्कुल। इससे पहले एटलीस्ट बचपन में मैंने डिप्रेशन, एंजाइटी ये शब्द को इतना सुना सुना नहीं भी था, नहीं था। है ना। पेरेंट्स ने कुछ दंड दे दिया तो थोड़ा रोए, स्कूल में बच्चे कुछ, अब डिप्रेशन पिल्स पर हैं। हाँ हाँ, अब तो स्कूल में आप हाथ भी नहीं लगा सकते बच्चों को, लेकिन उसमें भी जरा सा आपने डांट दिया, बच्चे एकदम अरे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, डिप्रेशन। ये बिल्कुल। बच्चे बोल रहे हैं कि डिप्रेशन में है, और कैपिटल बनते जा रहा है अपना भारत भी उस रेट में, तो बुरा लगता है, Exactly. सुसाइडल रेट। तो जो डिप्रेशन, एंजाइटी, फिर अब हम जो बात भी कर रहे हैं चिंता मुक्त जी। भारत 2032, हम्म। तो ये सारे मुहिम ही वही है कि आपके भीतर भी वो शुद्धिकरण प्रोसेस आए, ओके। तो ये नेचुरली होगा। तो जैसे कहा था ना कि राजा परीक्षित को क्या कहा था कली ने कि मेरा समय है, हम्म, तो इसका मतलब तुम्हें जाना पड़ेगा। तो हम्म, वैसे ही ये जो समय है ना शुद्धिकरण का, जी। सत्य का, सतयुग का, तो अब तो कली जा ही चुका है, तो हम्म, अब वो शुद्धिकरण का प्रोसेस है ही। अब बड़ा प्रश्न आपने जो पूछा उस जी। पे आता हूँ। हम्म, तो जैसे मैंने एक पॉडकास्ट में कहा भी था कि जी, कल की, है ना, ये एक तत्व है। जैसे राम नाम, जी, राम थे, लेकिन जो महिमा थी, जो 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 प्योरिटी, शुद्धता, शक्ति, ऊर्जा राम नाम में थी, जी। है ना, हम्म, तो वैसे ही कल की तत्व की वो महिमा है। आपके भीतर कली को मारने के लिए वो कल की तत्व डालना पड़ेगा, हम्म, है ना। अब कली तो चला गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट है आपके, मेरे, सबके भीतर इम्पैक्ट तो है, तो वो तत्व से मिटेगा। तो राम नाम से जैसे मोक्ष मिलता है ना, तो वैसे ही वो कल की तत्व से आपके भीतर का वो शुद्धिकरण चलेगा जो चल रहा है अभी। अब ये भी प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। जी, तो राम नाम है, मतलब राम भी तो थे फिजिकल फॉर्म बिल्कुल। में, तो कल की भी फिजिकल फॉर्म में हैं, हम्म, होंगे। अब प्रश्न सबका यही आएगा, आई थिंक, मेरे ख्याल से प्रश्न भी लोग अरे नाम बता दो, नाम बता दो। एक ही चीज़ कहूँगा, नाम बताकर केवल हंगामा होगा। ओके। सच्ची कहता हूँ, मैं कह दूंगा ये है, और मैं कौन होता हूँ, अगर मैं ये भी कहूँ ना कि मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि ये है, मैं कोई बहुत बड़ा एकदम ज्ञानी और बोलते हैं ना कि वो ब्रह्म वाक्य लेके तो नहीं आया हूँ, बिल्कुल। लेकिन मैं अपनी समझ के हिसाब से सिर्फ सभी को शेयर करना चाहता हूँ कि व्यक्ति का नाम जानने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो अवतार, उनसे आप कनेक्ट करें। हम्म, कनेक्ट कैसे करेंगे? सत्य से, प्रेम से, भाव से, क्योंकि जो कनेक्टेड है उनको पता है कौन है। ऑनेस्टली मैं कहूँगा तो उनको बिल्कुल। नाम बता के मतलब भी नहीं है, हम्म, करेक्ट। और जो कनेक्टेड नहीं है उनको भी नाम बता के कोई अर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि उनका अरे ऐसे, ये कैसे होगा, उनके पास भी हजार प्रश्न होंगे। बिल्कुल। तो आज के समय में नाम आवश्यक नहीं कि भाई ये है, क्योंकि उससे कुछ भी बदलेगा नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। सेम उसी तरह से, सेम उसी तरह से जिस तरह से भगवान कृष्ण ने हम्म, विराट स्वरूप दिखाया, हम्म, उससे क्या ही बदल गया। हम्म, जो उनको मानते थे उनको, वो तो उलट और प्रसन्न हो गए कि अरे भाई हम तो जानते थे आपको विराट स्वरूप की आवश्यकता नहीं थी थी। ही नहीं। हम्म, और जो नहीं मानते थे उन्होंने मायावी, छलिया, क्या पता क्या क्या बोल के नकार दिया कि अरे वो ऐसे ही करते हैं।